हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझा चुका हूँ। उस पे बेस्ड ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर 1 का पेज 101 पे क्वेश्चन है। सोल्ड एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड, यानी कि 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकंड में। एंड देन अनदर 16 मीटर, और अगले 16 मीटर और ट्रेवल करता है, लेकिन पहले 4 सेकंड में किए थे और अगले जो 16 मीटर है उसमें 2 सेकंड में ट्रेवल कर दिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको बताया गया है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में अगर हम देखें 16 मीटर पहले चला ये, फिर दोबारा 16 मीटर चला, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन पहले 16 मीटर ये जो चला है ये 4 सेकंड्स में चला है, और फिर अगले 16 मीटर ये 2 सेकंड में चला है। तो टोटल इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 16 प्लस 16 32 मीटर, और 4 प्लस 2 6 सेकंड। तो देखिए अपने आप आपको स्पीड निकालनी है, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड की यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है। स्पीड मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड होता है। इस तरीके से यहाँ पे एवरेज स्पीड भी मीटर अपॉन सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इनको आप डिवाइड कर लें। पहले सपोज आप 2 से कर लें, ये 3 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको और डिवाइड करना चाहें, आप आंसर को ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं 16/3 मीटर पर सेकंड, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 3 5 जा 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, पॉइंट लगा के 0 लगा ले, और ये 3 3 जा 9, फिर दोबारा से ये 1 आ जाएगा, यानी कि 3 3 इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। तो यहाँ फाइनल आप आंसर लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू हो जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो जो थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है फॉर्मूला, उस पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। इसको आप नोट कर लें, समझ लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम यहाँ पे आपकी बुक में इसी चैप्टर में पेज 102 पे ब्लू कलर से कुछ क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट के बीच में। तो वहां पे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए, आपको थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसमें आपको डिफरेंस बताए गए थे स्पीड और वेलोसिटी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने नोट्स में से जो आपने बना रखे हैं वहां से लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं नहीं समझा के चल रहा हूँ। हाँ, इतना बता देता हूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव होती है, जबकि ये नेगेटिव हो सकती है। ये कुछ डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन या कंडीशंस, यानी कि एक या एक से ज्यादा, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। हमें यह बताना है कि किस कंडीशन में या किन कंडीशंस में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। तो आप यहां पे डायग्राम से समझिए इसके आंसर को।
जब हम किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आगे की तरफ चलते रहते हैं, यानी कि मुड़ के वापस भी नहीं आएंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी कि कुल मिला के जब टाइम इक्वल हो जाए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाए, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। और ऐसा तब होता है जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ आगे की तरफ चले, वापस ना आए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाएगा और टाइम भी सेम होगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे when an object moves on a straight path and not come back। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे चले बिना मुड़े हुए और वापस ना आए, तो उस सिचुएशन में टाइम भी सेम हो जाएगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर हुआ और ये उसको समझाने का तरीका हो। आप इसको यहां तक नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर ये दिखाई ना दिया हो तो बस यहाँ पे इधर ऑन लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसको आप यहां पे करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What does the odometer of an automobile measure? ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए कई बार समझाया है कि जो ऑटोमोबाइल्स में ओडोमीटर होते हैं जो कि किलोमीटर्स मेजर करते हैं, यानी कि व्हीकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट बने रहना, और वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब कोई पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए सीधा चलता रहे एक ही स्पीड से। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स स्पीड चल रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म है, तो मेरा आंसर है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। यूनिफॉर्म तो तब है जब वेलोसिटी सेम होगी, और वेलोसिटी सेम होने का मतलब है आपको एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा सीधे। तो ऐसी कंडीशन में पाथ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यही इन्होंने पूछा है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन, आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा इसका पाथ, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लू कलर से। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
ब्लू कलर से मतलब बुक में ब्लू कलर से है, यहाँ पे तो ब्लैक ही है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, तो इसके सॉल्यूशन में आप कह दीजिए कि आपको टाइम मिल चुका है 5 मिनट का। और आप ये जानते हैं कि मिनट जो है वो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। तो हमें 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। और आप जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 5 मिनट्स को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। इतना टाइम लगेगा उस सिग्नल को स्पेसशिप से अर्थ तक, या हाँ ग्राउंड स्टेशन का मतलब अर्थ तक आने में। व्हाट वाज द डिस्टेंस, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। जो स्पेसशिप है वो ग्राउंड से कितनी दूर है। डिस्टेंस को आप एस कहना चाह रहे हैं, एस कह दें, और अगर आप एक्स कहना चाह रहे हैं तो एक्स कह दें, आपकी चॉइस है जो भी आप कहना चाह रहे हैं। या डिस्टेंस डी कह दो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये हमें बताना है ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड चलता है। लाइट की जो स्पीड है वो फिक्स है, और ये जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। 3 लाख किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड बन जाएगी। तो वही इन्होंने कहा था, सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको स्पीड मिल चुकी है, स्पीड को आप v से लिख लें, और यह है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए जो स्पीड है वो कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म का। और जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस x इक्वल टू स्पीड क्या वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10⁸, और साथ में लिखेंगे टाइम, टाइम हो जाएगा आपका 300। अब देखिए यहाँ पे मीटर अपॉन सेकंड था ये वाली वैल्यू, और ये सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल होकर ये डिस्टेंस आ जाएगी किसमें, मीटर में, क्योंकि आप सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड यूनिट में कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 इंटू 10⁸ हो जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻², ऐसे तो जानते ही होंगे आप, या पहले आप 9 इंटू 100 कर लें और 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और ये 10⁸ है। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 10⁸ प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ मीटर की डिस्टेंस है उस स्पेसशिप की ग्राउंड से। इसको आप नोट कर लें। तो ये आपके ब्लू कलर के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए। अब आपकी बुक में 2 सोल्ड एग्जाम्पल हो रहे हैं, 8.2 और 8.3। तो इन क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे, आप इसको यहाँ तक नोट कर लें।